बहुत अच्छी भीड़ हुई गांधी मैदान में और यहाँ से तमाम तरह के मुद्दे थे। उसमें एक सहारा का भी मुद्दा था जो 17 नंबर पे रखा गया था, जो मैनिफेस्टो में इनके द्वारा लिया जा रहा है CPI-ML के द्वारा। यह हमारे लिए बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि झारखंड में भी जिस प्रकार इंडिया गठबंधन ने इसको मुद्दा बनाया था, उसी प्रकार बिहार में बहुत बड़े व्यापक स्तर पर यह मुद्दा बनने जा रहा है। साथियों, आज का जो कार्यक्रम को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि हम लोग आने वाले दिन में इस क्रम को टूटने नहीं देंगे और इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि 2 अप्रैल को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम संगठनों को एक साथ एक बैनर के नीचे लाने का काम हम लोग करेंगे और जंतर मंतर पर सहारा के मुद्दे पर पूरे देश भर से भारी संख्या में जुटान करेंगे। तो इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तमाम साथी इस पर सहमत हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ माननीय सांसद महोदय जी भी हैं, 2 लाइन वो भी अपनी बात करें। नमस्कार, मैं सुदामा प्रसाद, आरा सांसद, CPI-ML भाकपा माले। सहारा का मुद्दा जो है हम लोगों ने लोकसभा में उठाया इसलिए कि जब 2024 में हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, तो कई गांवों के गरीब गुरबों ने कहा कि भाई हमारा पैसा सहारा में फंसा है, हम अपनी बेटी की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए जमा किए थे और ये लोग हमारा पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो हमने इसको गंभीरता से लिया और संकल्प लिया कि इसको मैंने बड़े पैमाने पर आंदोलन का विषय बनाना है। और लोकसभा में जैसे ही मौका मिला 1 जुलाई को, हमने संक्षेप में उठाया क्योंकि 4 मिनट का समय मिला था। फिर हमने विनियोग विधेयक जिस दिन था, सरकार हमसे खजाने की चाबी मांग रही थी खर्च करने के लिए, उस दिन भी रखा और कहा कि भाई आप ये पोर्टल का खेल बंद कीजिए और सहारा के मार्फत एजेंटों के जरिए जो है निवेशकों का पैसा आप दिलवाइए, पैसा ब्याज सहित मिले और जिन एजेंटों या निवेशकों की मौत हुई है उनको 10 लाख का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाया जाए। अगर सरकार इसमें विफल होती है तो ये समझा जाएगा कि कंपनी राज पूरी तरह से यहाँ हावी हो गया है। मोदी जी की सरकार नहीं चल रही है, बल्कि कंपनी का राज चल रहा है, जिस तरह से अंग्रेज़ों के सत्ता में आने के पहले हुआ था। तो हम लोग तो ये चाहते हैं और कई राज्यों में सहारा के निवेशकों का और एजेंटों की बैठक हुई, सम्मेलन हुआ, जैसे तेलंगाना राज्य का, आपको झारखंड राज्य का, इसके बाद आपको बिहार राज्य का पटना में। तो लेकिन सबकी सहमति है कि लोकसभा के अंदर उठे ये सवाल, विधानसभा के अंदर उठे सवाल, लेकिन इस सवाल का हल जो है सड़कों पर होगा और तमाम निवेशकों को, एजेंटों को इसमें शामिल होकर ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह से तीनों कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए, अपनी खेती और ज़मीन बचाने के लिए जो सरकार, मोदी सरकार अडानी अंबानी के हवाले करना चाहती थी, देश में भूख के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, उसी तर्ज पर, बल्कि मैंने उनसे सीख लेते हुए, उनकी प्रेरणा से हम लोग यहाँ इस एजेंडे पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपना खून पसीने का पैसा वापस कराने के लिए हम लोग सड़कों पर भी आंदोलन करेंगे। और जब बजट सत्र शुरू हो गया है, अभी 14 फरवरी से 9 मार्च तक स्थगित है सदन, फिर 10 मार्च से शुरू होगा और 5 अप्रैल तक चलेगा। तो इसी दरमियान 2 अप्रैल को पूरे देश के सहारा निवेशक, देश के सहारा एजेंट 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सदन खंड के सामने जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाएंगे कि सरकार उनका पैसा दे। मेहनत का पैसा है, खून पसीने का पैसा है, पेट काट करके जमा किया गया पैसा है सहारा में, इसलिए उनकी मांगों को सरकार संवेदनशील होकर के पूरा करे और जो कहा जाए कि माने दुख पसरा हुआ है सहारा निवेशकों और एजेंटों के घरों में, उस दुख के निवारण का कारण बने, दुख को और बढ़ाने का कारण नहीं बने, बल्कि उनके दुख को दूर करे। अन्यथा जो है आने वाले दिनों में जिस तरह से झारखंड में सहारा परिवार के लोगों ने, सहारा के निवेशकों और एजेंटों ने
भाजपा को, एनडीए को मजा चखाया, उसी तरह से कमर कस करके इस बार बिहार में मजा चखाएंगे। मन बन चुका है, इसलिए सरकार माने अनसुनी नहीं करे हमारे मांगों को, हमारी गंभीर मांगों को वो सरकार हल्के में न देखे। हम लोग पैसा लेकर रहेंगे, पैसा दिलवा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी हम लोग को करना पड़े, सदन के अंदर आवाज़ उठाना पड़े या सड़कों पर लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम लोग करेंगे और अपना पैसा लेकर रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। और ये अपील पूरे देश के सहारा निवेशकों से, एजेंटों से कि आप 2 अप्रैल को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी तादाद में जुटे, अपनी एकता का परिचय दें, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हम बिखरे हुए हैं, हम उनसे अपना पैसा नहीं मांग सकते हैं, हमारी आवाज़ जो है बिखरी हुई है। इसीलिए आप तमाम साथियों से निवेदन है कि आप 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 बजे दिन में इकट्ठा होकर अपनी एकजुटता का परिचय दें, अपने खून पसीने की कमाई को वापस लाने के लिए आवाज़ बुलंद करें। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।